दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंडफुल मास्टरी में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये जितने भी वीडियो हैं आपको पवन सर के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। ये लगभग जो श्रृंखला चल रही है, एक कदम हिंदी साहित्य की ओर, जिसमें से बोर्ड एग्जाम 9th 10th 11th 12th BA MA स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, रेलवे, पुलिस, UPSI, होमगार्ड, SSC, MTS 10+2, CGL, GD, UPPSC, UPPCS और नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए है। आप लोग इसका अच्छे से आप पढ़िए और कहीं ना कहीं इन एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्टैटिक जीके के रूप में भी पूछा जाता है और हिंदी साहित्य में भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करते हैं ऐसे ही एक कदम हिंदी साहित्य की ओर की श्रृंखला में। आज एक लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का पूरा नाम था जयशंकर प्रसाद साहू। इनका उपनाम था प्रसाद। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 में सुंघनी साहू के परिवार में हुआ था। इनका जन्म स्थान बनारस यूपी में था। मृत्यु इनका 15 नवंबर 1937 में हुई थी और मृत्यु स्थान ही भी बनारस यूपी में हुआ था। पेशा इनका कवि, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार थे। पिता बाबू देवी प्रसाद, माता श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी कमला देवी, दादा जो इनके थे बाबू शिवरतन साहू। भाषा इनकी संस्कृत और हिंदी थी। शैली इनकी अलंकृत और चित्रों उपमक थी। नाटक इनका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु भोज जो कि फेमस नाटक है। कहानी संग्रह इंद्रजाल आंधी। शिक्षा संस्कृति फारसी तथा अंग्रेजी जैसी भाषाओं की शिक्षा को घर पर रहकर इन्होंने सीखा। अब एक बार हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू के परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। स्वाध्याय से इन्होंने स्वयं से ही पढ़ा और इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी इन्होंने अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का ही पहाड़ टूट पड़ा। फलतः हो कर रहा था कि वैभव के पालने में झूलता हुआ इनका परिवार ऋण और कर्जे के बोझ से दब गया। इन विषम परिस्थितियों में से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया। अंत में ये जो है क्षय रोग से कारण ग्रसित हो गए और 15 नवंबर 1937 को केवल 48 साल की अवस्था में ही हिंदी साहित्य अवकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए ये संसार से विदा हो गए। उनकी कृतियाँ जो है कुछ थी जो नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, काव्य में भी देखते हैं हम लोग। देखिए इनकी जो रचनाएं थी, वो जो रचनाएं हैं नाटक जो एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी, प्रणय आदि जो नाटक थे। उसके बाद कहानी संग्रह की बात करें तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल ये प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इन कहानियों में मानव मूल्य और भावनाओं का कायम चित्रण हुआ है। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती जो उपन्यास था इनका वो अपूर्ण है। उसमें जो है इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता को दिखाया गया है। निबंध संग्रह की बात की जाए तो काव्य कला और अन्य निबंध, इस निबंध संग्रह के प्रसाद जी से गंभीर चिंतन और साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। जो काव्य की बात करें तो इनका प्रमुख महाकाव्य जो था वो थी कामायनी। कामायनी में 15 सर्ग थे, जिसमें से मनु, श्रद्धा और इड़ा इन तीनों के माध्यम से इन्होंने अपने भावों को प्रकट किया है। उसके बाद आंसू, झरना, लहर इनके काव्य थे।
कहीं न कहीं कामायनी जो है श्रेष्ठ रचना रही है, छायावादी महाकाव्य है। उन्होंने की कुछ रचनाएँ थी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्त्री स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये कामायनी से लिया गया है, महाकाव्य से। इनका जो कामायनी महाकाव्य है ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। इन्होंने अपनी बातों को, मनोभावों को इस प्रकार से दर्शाया है। साहित्य में इनकी स्थान की बात करें तो प्रसाद जी का जो है छायावाद के ये जनक कहे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि छायावाद के जनक कौन कहे जाते हैं, तो वो जयशंकर प्रसाद जी थे। और ये युग परिवर्तक रचनाकार थे। ये जो है युग परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्हें मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियों, उत्कृष्ट निबंध, उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की वृद्धि ही वृद्धि की है। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। और इनके बारे में जो है, इनके बारे में लिखा जाता है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में कि भारत के इन गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदा सदा सदैव ऊंचा रहेगा। इनके विषय में किसी कवि ने उचित ही कहा है कि सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा, सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा, तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे, तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। वास्तव में जो है कामायनी जो महाकाव्य थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। ये कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का बहुत बड़ा महाकाव्य जो है बहुत ही प्रमुख रहा है। छायावाद का तो ये जनक कहे जाते हैं। छायावाद में कामायनी ने अपना स्थान, विशिष्ट स्थान बना लिया। उसके बाद हम बात करते हैं जो 15 सर्ग हैं, उन सर्गों की बात करते हैं कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इन 15 सर्गों के साथ जयशंकर प्रसाद जी ने ये कामायनी रचना, जो इतना बड़ा महाकाव्य था, जो छायावाद को पूरी तरीके से सब काव्यों में से सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। कामायनी जो महाकाव्य थी उसने लोग लगभग इन 15 सर्गों में इसको बांटा गया। इसमें सब कुछ के बारे में बताया गया कि चिंता के बारे में क्या है, आशा के बारे में क्या है, श्रद्धा के बारे में क्या है, काम के बारे में इस वर्णन किया गया है, वासना के बारे में बताया गया है, लज्जा के बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में बताया गया है, ईर्ष्या के बारे में बताया गया है, ईड़ा के बारे में बताया गया है, स्वप्नों के बारे में समझाया गया है, संघर्ष क्या होता है, संघर्ष की चीज़ क्या होती है उसके बारे में बताया गया है, निर्वेद के बारे में कि किस प्रकार से हर तरह से आप संसार से एक अलग प्रतिभा, एक अलग चीज़ें से विमुख हो जाते हैं, वो निर्वेद के माध्यम से बताया गया है। इनका दर्शन के माध्यम से बताया गया है कि हर वस्तु को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग चाह होती है, अलग अलग चीज़ों से देखा जाता है। तो दर्शन में ये सब उन्होंने व्यक्त किया है। उनके रहस्य की बात की जाए तो ये रहस्य भी इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। और इन्होंने रहस्य के बारे में भी बताया है और आनंद के बारे में कि आनंद कैसे मिलता है। लगभग 15 जो है चीज़ें हैं, इन ये जो 15 सर्ग हैं इसमें से मनु, श्रद्धा, इड़ा ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं पर जो है लगभग लगभग सारा चीज़ आधारित है। तो जयशंकर प्रसाद जी नाटक में, कहानी में, उपन्यास में, निबंध में, काव्य में हर प्रकार से बहुमुखी प्रतिभाशाली थे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जो है इन्होंने संस्कृत, फारसी जैसी जितनी भी विद्याएं थी घर पर ही सीखा। माता पिता और के परिवार के लोगों की मृत्यु हो जाने से इन पर जो अटूट पहाड़ टूट पड़ा था उससे भी निवृत्त होकर के इन्होंने अपने हिंदी साहित्य में अपना नाम रखा। और हम जो ये चला रहे हैं एक कदम हिंदी साहित्य की ओर, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को
ऐसे रचनाकार को प्रणाम करता है कि जिन्होंने अपनी बातों में और विभिन्न परिस्थितियों में कैसे जीना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो सिखाया है। थैंक यू। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।